बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अकरमीन अजमाइन अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, हम गुज़िस्ता क्लास में लहन के बारे में पढ़े थे। लहन जली क्या है, लहन खफी क्या है, ये इससे वक्फियत आपको हासिल हुई अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद मखसूस इस्तिलाहात, इस दर्स को हम शुरू किए थे जिसमें इमाला भी पढ़े और सक्तात भी पढ़े, कौन सी जगह पर सक्ता करना, और फिर इख्तिलाफ लफ्ज, इसके बारे में रस्मुल खत के बारे में भी पढ़े थे हम। अब अलिफ लाम तारीफ के बारे में हमको आज के सबक में पढ़ना है। ठीक है। अलिफ लाम तारीफ के अब अहकाम देखिए। पहला है इजहार, दूसरा है इदगाम। ठीक है। इजहार, अगर अलिफ लाम हरूफ कमरिया पर आए तो इजहार किया जाएगा। ठीक है। हरूफ कमरिया पर अगर अलिफ लाम आ गया तो इजहार करेंगे। हरूफ कमरिया क्या है ये? हरूफ कमरिया यानी हरूफ कमरी ये 14 है, जिनका मजमुआ है अब्बग, हज्जका, वखिफा, अकीमहू। जैसे अलकमरु, अलकमर, अलबाब, अलकरीम, ये जो है इसका मजमुआ है, ये उसकी मिसालें हैं। थोड़ा सा हम इसको वजाहत के साथ समझेंगे। ये हरूफ कमरी का 14 है। हरूफ कमरी का कायदा है, और हरूफ कमरी जो है 14 है। हमजा, बा, जीम, हा, का, आइन, गैन, फा, काफ, का, मीम, वाव, हा, या। इन हरूफ से पहले अगर अलिफ लाम आए तो अलिफ को जबर और लाम को जजम देकर पढ़ेंगे। जैसे अल कुरआनु, अल कुरआनु, अलिफ को जबर, लाम को जजम देकर पढ़ेंगे। तो ये क्या हो जाता साहब? हरूफ कमरी का कायदा हो जाता है अल कुरआनु। ठीक है। अब उसके बाद दूसरा इसका ये कायदा है कि अलिफ लाम से पहले कोई हर्फ हो तो इस हर्फ से लाम को मिलाकर पढ़ेंगे, उस वक्त अलिफ पढ़ा नहीं जाएगा। जैसे वल कमरी, वल कमरी, उस वक्त क्या हो रहा बोले? अलिफ पढ़ा नहीं जाएगा। देखिए, ये अलिफ वल कमरी हम मिला दे रहे हैं। यहाँ पर क्या दे रहे हैं? अलिफ को जबर दे रहे हैं, लाम को जजम देकर पढ़ रहे हैं। इसमें अल कुरआनु पढ़ रहे हैं, और इसमें वल कमरी अलिफ को नहीं पढ़ के लाम को मिलाकर पढ़ रहे हैं। अल अबू, अल बलदु, अल जिबालु, अल हम्दु, अल खबीरु। ये अगर हम सिंगल अगर पढ़े कोई तो ये जो है कोई कलीमा अगर हम जो है सिर्फ एक कलीमा पढ़े तो इस तरह पढ़ा जाएगा वो अल अबू, अल बलदु, नहीं, इस तरह पढ़ा जाएगा। जैसा कि ये भी है, देखिए अल उसरी पढ़ेंगे अगर इसको जो है सिर्फ एक कलीमे को पढ़ेंगे हम। दोनों को अगर मिलाकर पढ़े तो माअल उसरी, इसको सिर्फ एक को पढ़े तो अल कमरी। दोनों को अगर मिला के पढ़े यानी कोई कलीमा उसमें शामिल करेंगे तो फिर जो है वो अलिफ पढ़ा नहीं जाएगा। जैसे वल कमरी बिरब्बिल फलकी है, अगर सिर्फ एक कलीमा पढ़ना है तो अल फलक ही पढ़ेंगे। कलीमे में किसी को और जो है हमको शामिल करना है, ऐड करना है, तो बिरब्बिल फलक पढ़ के ये अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, वरना अलिफ को जबर और लाम को जजम देकर पढ़ेंगे। अब इसका तख्ती हम इस तरह करेंगे, इसके कवायद इस तरह बयान करेंगे। अल अबू, अल हुरूफ कमरी, आ मुतहरिक, बु मुतहरिक, अल बलदु, अल कमरी, बा मुतहरिक, ला मुतहरिक, दु मुतहरिक, अल जिबालु, अल कमरी, जी मुतहरिक, बा अलिफ मद, लु मुतहरिक, अलहम्दु, अल कमरी, हम, चूंकि मीम साकिन के बाद दाल आ रहा है यहाँ पर, इस वजह से हम यहाँ पर बोलेंगे इजहारे शफवी। हा मुतहरिक, फिर मीम के बाद दाल आने की वजह से जो है इजहारे शफवी। अल खबीरु, अल कमरी, खा मुतहरिक, बी, चूंकि या साकिन से पहले जेर है इसीलिए हम इसको बोलेंगे या मद। रू रा के ऊपर पेश है, मुतहरिक भी है, फिर रा पुर भी है।
مع العسر ما متحرك، عل قمری عس بنا قلقلہ، ری را باریک. چلیے صاحب ایک ایک لائن آپ لوگ جو ہے پڑھتے جائیے تاکہ یہ 3 لائن ختم ہو جائے، یعنی تو چار چار بار لے کے پڑھ لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الابو. الابو. الابو بولے تو باقی چاہیے. الابو. الابو. ال حروف قمری، آ متحرک، بو متحرک. ہوں. البلد. البلدو. ال حروف قمری، با متحرک، لا متحرک، دو متحرک. الجبال. ال حروف قمری، جی متحرک، با الف مد، او متحرک. الحمد. ال حروف قمری، ہم میم لین، ہم. ہم ہم بنا قلقلہ. یہ میم ساکن ہے نا یہاں پر. میم میم ساکن ال ساکن. ہم، میم ساکن ہم، میم ساکن دو متحرک. نہیں الفرید ال صاحب، فرید صاحب، فرید صاحب، میم جی ساکن کے قاعدے پڑھے نا اپن. اس میں کیا پڑھے؟ میم ساکن کے بعد دال آیا تو کون سا قاعدہ ہوگا بولے تھے؟ تو یہ تھا ادغام میں، یہ تھا وقت ابتدا. کسی کو یاد آ رہا؟ کسی کو یاد آیا تو بولیے. اظہار. ہاں اظہار شفوی بولیں گے اس کو. اظہار صفوی ہاں. لاسٹ میں میم پڑھے. ساکن کے بعد اگر میم آیا تو ادغام شفوی، میم ساکن کے بعد با آیا تو اخفاء شفوی، میم ساکن کے بعد میم با کے علاوہ باقی جو 26 حروف آئیں گے اس میں اظہار شفوی ہوگا. پھر واو اور فا میں اظہار تاکیدی ہوگا. آسان قاعدہ ہے وہ، مشکل نہیں ہے کچھ بھی. تھوڑا سا ذہن میں رکھیے، قواعد کو نظر دوڑاتے رہیے. روزانہ آپ جو نوٹس پڑھ رہے ہیں نا اس. نہیں ادغام یاد آ رہا تھا لیکن ادغام میں صفوی یاد نہیں آ رہا. نہیں وہ ادغام ہوتا ہی نہیں نا، ادغام شفوی ہوتا بھی نہیں، وہ اظہار شفوی ہے وہ. ہاں اظہار صفوی. جی. جی جی جی. ہوں. ال الخ الخبیر. الخبیر. الحروف قمری، خ متحرک، بی یا مد، رو متحرک. ہوں. مع الاسری. ہوں. مع الاسری، ما متحرک، ال حروف قمری، اس سین ساکن، ہوں. ری متحرک. ہوں. ری متحرک بھی بولیں گے، پھر را باریک بھی ہے. یہاں پر بھی ہے رو کیا ہے؟ را پر ہے. را آتے قاعدہ بدل دیں گے ہم صرف متحرک بول کے ہٹیں گے نہیں. وہ جو قاعدہ ہو رہا وہ قاعدہ پورا بولیں گے. چلیے نیکسٹ لائن پڑھیے صاحب کو. عالم. عالم الغیب جی. برب الفلق ہوں. والقمر والقمر. ہوں. ملانا ہے سب یہاں پر. نہیں نہیں ڈاؤٹ ہے نا، فل اسٹاپ ہے نا یہاں پہ. جی اچھا. الکوکب. تھوڑا سا نرمی سے ادا کریے اس کو، یہ وہ ہے نا وولین. الکوکب. زبردست، پرفیکٹ ہے ماشاء اللہ. میں پھر ایک مرتبہ یہ قاعدہ بتاتا ہوں، دیکھیے. حروف قمری 14 ہے. حمزہ با، جیم ہا قا، عین غین فا قاف کاف، میم واو ہا یا. ان حروف سے پہلے
اگر الف لام آئے تو الف کو زبر اور لام کو جزم دے کر پڑھیں گے، جیسے القرآن، ٹھیک ہے۔ اب اس کا دوسرا قاعدہ یہ ہے، الف لام سے پہلے کوئی حرف ہو تو اس حرف سے لام کو ملا کر پڑھیں گے، اور اس وقت الف پڑھا نہیں جائے گا، جیسے والقمری، نہیں۔ یہ آسان، میں اس کو سمجھا، یہ تو خیر دو باتیں اس میں بتائے مقاعدے میں، اور آسان طریقہ آپ کو یہ بتایا ہمیں کہ سنگل کلمہ یعنی ایک کلمہ اگر پڑھا جائے گا تو اس میں جو ہے الف اور لام دونوں بھی پڑھے جائیں گے، جیسے کہ الف پہ زبر لگ جائے گا اور لام پہ جزم لگ جائے گا، الف پہ زبر اور لام پہ جزم لگ کر دونوں بھی پڑھے جائیں گے، الف لام دونوں بھی پڑھے جائیں گے، الابو، ٹھیک ہے۔ جیسے جو ہے البلدو، ہم اس کو ایک کلمے کو پڑھ رہے ہیں تو البلدو پڑھ رہے ہیں۔ اب دیکھیے اگر جو ہے قرآن مقدسہ کی جو ہے سورہ اس کی پارے 30 کی جو ہے پہلی آیت ہے، دیکھیے سورہ کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا اقسم بهذا البلد، بهذا البلد، بهذا البلد، اگر صرف اتنا ہم پڑھ رہے ہیں ایک کلمہ تو البلدو پڑھ رہے ہیں۔ اگر اس سے پہلے اگر کوئی شامل ہو جاتا، جیسے کہ بهذا البلد، بهذا البلدو پڑھ رہے ہیں، ہا ذل، زال سے کیا کر رہے ہیں، ڈائریکٹ لام کو ملا دے رہے ہیں، اس وقت الف پڑھا نہیں جا رہا، ہاں۔ تو الف لام ایک کلمہ ہے تو الف لام پڑھا جائے گا، اور اگر کلمہ مل جا رہا وہاں پہ، جیسے عالم الغیبی ہے یہ، عالمو کو اگر نکال دیے، حذف کر دیے اس کو، صرف اتنا اگر بچ گیا، الغیبی پڑھیں گے اس کو، الغیبی ملا کے پڑھ لیں تو عالم الغیبی۔ اب جب ہم ملا رہے ہیں اس کو، اس وقت الف نہیں پڑھا جائے گا، یہ ہم کیا کریں گے، لام سے ملاتے ہوئے پڑھیں گے۔ آئی ہوپ انڈرسٹینڈ، سمجھ میں آیا نا؟ کچھ اگر کجی باقی ہے تو آپ پھر سے بولیے، میں پھر سمجھاتا ہوں انشاءاللہ آپ کو، سمجھ میں اگر کچھ نہیں آیا تو۔ مطلب وہ الف کو مد نہیں کرنا ہے، عالم الغیبی ہاں ایسا مت پڑھنا ہے کیوں نا، کریں گے؟ عالم الغیبی۔ ہاں مت کیوں کریں گے، مت تو کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ ہم ہاں کو وہ سوال ہی نہیں ہوتا وہ۔ لانا ہے نا، ہم، میم کو لام سے ملانا ہے نا۔ اس سے پہلے قاعدہ پڑھے تھے اپن، خالی حرف کا قاعدہ، اگر جو ہے جی جی حرکت والے حرف کے بعد اگر کوئی ساکن والا حرف آ گیا، متحرک کے بعد اگر کوئی ساکن حرف آ گیا، تو وہ اگر کوئی بغیر حرکت والا حرف بیچ میں ہے جس پر اعراب کوئی بھی نہیں ہے، زبر زیر پیش، ہم اس کو نہیں پڑھیں گے، بلکہ پڑھے تھے شروع میں قاعدہ ہم، اس کے اعتبار سے ہی آپ جو ہے میم کو، متحرک حرف کو آپ ساکن حرف سے ملا دیں گے، عالم الغیبی پڑھیں گے اس کو، برابر ہے نا؟ ایک لائن نیچے، برابر برابر۔ نیچے کی ایک لائن باقی ہے، ایک لائن پڑھ لیجئے، پھر اپن حرف شمسی کا قاعدہ بھی پڑھ لینا ہے، آج ختم کر دینا ہے حرف قمری حرف شمسی۔ هم المفلحون، نہیں بھائی، نون پہ زبر ہے نا، نون کا زبر پڑھنا ہے۔ هم المفلحون، ہوں، ہو متحرک، مل حروف قمری، مف بنا قلقلہ، جی، لی متحرک، ہو واو ساکن، بہت ادغام ساری، میں صفوی، ادغام میں صفوی، نہیں جی، ہو یہ واؤ میں ادغام میں شفا بھی کئی کو ہوتا فرید بھائی؟ یہ یہ واو میں ہو، ہو میں ہے، ہو میں واو، واؤ ساکن سے پہلے پیش ہے نا وہاں پہ، ہاں پیش ہے، تو کون سا قاعدہ ہوں گا؟ بلا قلقلہ، ہر جگہ بنا خلخلہ یوز نہیں کرنا، بنا خلخلہ کب بولنا، جب کوئی بھی قاعدہ نہیں ہوتا وہاں پہ، تو وہ کام چلانے جی کے واسطے بنا خلخلہ بولیں گے اپن، کچھ تو بھی نہیں بولنے سے بہتر کچھ بولنا اچھا ہے نا۔ ہاں ہاں، یہ ایک سیکنڈ، ایک ہوں، یہ اظہار بھی نہیں ہے نا یہ تو، ہاں تو پھر کون سا ہو سکتا بولیا، واؤ ساکن سے پہلے پیش آ گیا وہاں پر،
कल में, कल नहीं। वाव मत। मैं उनको बोलने लगाना चाह रहा था, मैं थोड़ा सोचने लगाना चाह रहा था उनको। क्या है, इंसान जब वाह मत। चीज हासिल करता ना खुद से, तो वो ज्यादा हैप्पी फील करता हो। मैं ये वाव वाव मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ, वाव वाव आता है देखिए, तो। वाव में दो वाव स्टाइल। लेन वाव, इसमें बहुत, इकफा में भी इकफा भी हो जाता है मीम में, सॉरी। मीम में होता है वाव में नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। बोलिए बोलिए आप। होता होता वहु साकिन से पहले अगर पेश आया तो वहु मत, वहु साकिन से पहले अगर जबर आया तो वहु लिन। इतना ही कायदा है इसका, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। फिर से एक बार दोहरा दीजिए, फिर से एक बार दोहरा दीजिए। वहु साकिन से पहले अगर पेश आया तो जो है वहु मत होगा वो, और वहु साकिन से पहले अगर जबर आया तो वो होगा वहु लिन। जरा एक मिनट। बॉलिंग है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं मदरसे में हूँ, ऑनलाइन क्लास चल रही है। नहीं, नहीं है, ऑनलाइन क्लास में हूँ, 9:10 को खत्म होती क्लास। आप कहाँ पे हैं? हाँ हाँ। आ सकते हैं, मैं एक मिनट बाद। क्या बात? तो है काम पे हो? हाँ, फिर मदद ले लो। मदद ले लो।
माफ करना, थोड़ी सी इमरजेंसी आ गई थी। जी साहब, तो ये देखिए, वो साकिन से पहले पेश आया तो वो मत बोलेंगे। वो साकिन से पहले जबर आया तो वो लीन बोलेंगे ये। वावलिन। हम्म। चलिए इसके बाद बस। क्या पढ़िए सर। बिस्मिल्लाह। जी जी। अल वाहिदु। अल हुरूफ कमरी, वा अलिफ मद, ही मुतहर्रिक, दू मुतहर्रिक। अल हादिउ। अल फिर बोलिए। हुरूफ कमरी, हा। इसको फिर से बोलिए। अल हादिउ। यू का है। अल हा। हाँ। यू नहीं है ना। अल अल हादिउ। यू का नहीं है, ये पेश नहीं होता, ये जज़म है ये। हाँ हाँ, अल हादी। अल्हा दी, यामद है ना। हम्म, अल हादी। ऐसा। अल हुरूफ कमरी, हा अलिफ मद, दी मुतहर्रिक, या या मद। ई यामद। अच्छा ठीक है, चलिए एक और एक कायदा भी है हमारे पास इसके ज़िमन में। अब वो कायदा है हुरूफ शमसी का कायदा। हम्म, हुरूफ कमरी जिस तरह 14 थे, हुरूफ शमसी भी 14 है। ठीक है। ता सा हम्म, दाल दाल रा जा सीन शीन सॉद दॉद ता व लाम नून। इन हुरूफ से पहले अलिफ लाम आए तो लाम नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि हरफ शमसी को तशदीद देकर पढ़ेंगे। जैसे अर रसूल, जैसे अर रसूल। अगर अलिफ लाम से पहले के हर्फ से मिलाकर पढ़ें तो अलिफ लाम नहीं पढ़ा जाएगा, जैसे वशमसी। ठीक है। मैं अभी यहाँ पर भी वही बताया था, देखिए एक कलीमा हम पढ़ रहे हैं तो अल्हम्दु पढ़ रहे हैं। इसमें भी अगर जो है हम एक कलीमा अगर जो है पढ़ेंगे तो इस तरह पढ़ेंगे, देखिए अज़्ज़हबु, अर्रब्बु, इस तरह पढ़ेंगे। अस्समरतु। मगर उससे पहले से कोई हर्फ को अगर मिला लेंगे हम तो पढ़ेंगे वत्तीनी, फिस समावाती, हाँ, वशमसी, अस्सिरात। इस तरह हम पढ़ेंगे वद्दुहा, अत्तलाक। ठीक है। अब ये सिंगल कलीमा है, देखिए एक कलीमा है तो हम क्या कर रहे हैं, वो अलिफ को पढ़ ले रहे हैं। नहीं, अगर उसको मिला रहे हैं किसी से, ना अलिफ को पढ़ रहे हैं ना लाम को पढ़ रहे हैं। समझ रहे हैं ना। इसकी थोड़ी सी मशक कर लीजिए। वत तीनी, वत शमसी, ती यामद, नी मुतहरिक, असमरतु, अस शमसी, मा मुतहरिक, रा मुतहरिक, तू मुतहरिक, बिद्दीनी, बिद शमसी, दी यामद, नी मुतहरिक। पढ़िए साहब। الذهب الذهب، الشمسي. الذهب. الذهب مم. الشمسي. ها متحرك، بو متحرك. الرب. الرب، الرب. الرب الشمسي. رب. अर शमसी। रा, चूंकि रा पुर है ना, रा पर जबर है, रा मुशद्दद है, पुर है। वही कायदा बोलेंगे मोटा हम। पढ़ना है। हाँ, रा पुर और बू मुशद्दद। बो मुशद्दद, तशदीद है, मुशद्दद। हम्म। الزيتون. الزيتون. अपन क्या हो गया, कसरत इस्तेमाल में जैतून जैतून बोलते बोलते इसको भी वैसे ही पढ़ना है। कसरत इस्तेमाल है असल में। नहीं, असल में क्या है वो अजैतून। जय है वो, जय नहीं। जय बोले तो मजहूल होता। हमको जय नहीं, जई पढ़ना है उसको। जा या जबर, जई। الزيتون. जबान बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि आप बाहर निकाले। अजैतून। الزيتون. हम्म। الشمسي.
हम्म। हम्म। जई। जई, यालीन। जी। तो मोहम्मद, नो मुतहरिक। माशाल्लाह। फिस समावाती। जबरदस्त, माशाल्लाह, अल्लाह युबारिक से। फिस शमसी। सा मुतहरिक, मा मुतहरिक, वा मुतहरिक, ती मुतहरिक। वशमसी। हम्म। वश शम्स। शम। वश उर्फ शमसी, या फिर शमसी बोल। उर्फ शमसी। शम। अब मीम साकिन के बाद ये जो है सीन आ रहा। मीम साकिन का कायदा ऑलरेडी हो गया आपका। मीम साकिन के बाद अगर सीन आया तो इजहार। क्या कायदा होगा साहब? इजहार। इजहार इजहार शफवी। शफवी। इजहार शफवी बोलेंगे। जी। जी। सी मुतहरिक। अस्सिराता। हम्म। अस उर्फ शमसी। हम्म। सी मुतहरिक, रा अलिफ मद, ता मुतहरिक। जबरदस्त। कोई और पढ़िए ना तीसरी लाइन है। ये तीसरी लाइन कोई और पढ़िए, सलीम साहब पढ़ चुके ना अभी। कोई नहीं पढ़ रहे आप पढ़िए। हैं। वद्दुहा। हम्म। वद सम हुरूफ शमसी। दू मुतहर्रिक। हा मुतहर्रिक। हाँ, मध्य हुक्मी बोलेंगे इसको। मद्दे हुकुमी। हम्म। हा मद्दे हुकुमी। अत्त अत्त ला अत्तलाकु। अत्तलाकु। अत्त अत्तलाकु। अत्तलाकु। आ मोटा। अत्तलाकु। ताकू खींचना नहीं। अत्तलाकु। अत्तला अत्तला अत्तलाकु। ओ, कॉफ है ना? रिकू। नहीं, ये काफ समझ में आ रहा, आप बोल रहे हैं तो कॉफ का मखरज अदा करिए। अत्तलाकु। अत्तलाकु। सलीम साहब आप बोलिए एक मरतबा इसको। अत्तलाक़ु। लाम थोड़ा बारीक करिए। अत्तलाक़ु। हाँ, नहीं, लाम को बारीक करना है। अत्तलाकु। 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 तो मोटा, लाम बारीक, कॉफ मोटा। अत्तलाकु। 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 अत्तला हम्म। बोलिए। अत्तलाकु। ये काफ का मखरज अदा नहीं हो रहा, काफ पढ़ रहे इसको आप। हमारे पास उ मदरसे में भी बम्बई के बच्चे थे इससे पहले। वो लोग भी जो है जी। ये काफ को सही अदा नहीं करते थे, बाद में मगर सीखे वो, क्योंकि मुसलसल पढ़े ना। तो उ बाद में वो काफ का मखरज शायद वो एरिया की वजह से बाद रहता ना, बाज बाज शहरों में कोई हर्फ जो है बोलने नहीं आता। जिस तरह पाकिस्तानियां भी जो है काफ का मखरज काफ से अदा करते, उन लोग भी मैं अमूमन देखा। अक्सरियत तो नहीं बोल सकते, मगर जितने मैं लोगों को देखा, काबा कौसैनी औ अदना को काबा कौसैनी औ अदना बोलते हैं उन लोग।
इस तरह जो है वो काफ के मखरज में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता, मगर इंशाल्लाह मशक करिए, इंशाल्लाह आ जाता। कोई चीज़ मुश्किल नहीं है हमारे पास, हम सीखने अगर चाहें तो। इंशाल्लाह। अत्तलाउ, चलिए उसके बाद अज अज़्ज़ुलुमातु। फिर बोलिए। अज़्ज़ु अज़्ज़ुलुमातु। ये वा को क्या करना है, जबान की नोक दांतों के बाहर निकाल के अदा करना है। अज़्ज़ुलुमातु, अज़्ज़ुलुमातु, अज़ अज़्ज़ुलुमातु। अज़्ज़ुलुमातु। हम्म। अज़्ज़ुलुमातु। हम्म। वल्लैलि। हम्म। अन्नबियु। नून और मीम जहां पर भी मुशद्दद आ गया उसमें गुन्ना करेंगे हम। अन्नबियु। अन अन्नबियु। अन्नबियु। हम्म। बोलिए फिर। अन्नबियु। 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 हम्म। अब इसके बाद देखिए साहब, उर्फ शमसी उर्फ कमरी दोनों भी पढ़ लिए हम। लाम तारीफ हमेशा साकिन होता है, लेकिन कुरान मजीद में साफ सिर्फ एक जगह इसको जरूरतन हरकत दी गई है। जैसे बिसलिस्मु, बिसलिस्मु एक जगह जरूरतन हरकत दी गई इसको। अब हमजा असली क्या है, देखिए हमजा असली वो हमजा है जो आगाज करने और मिलाने पर दोनों सूरतों में पढ़ा जाता है। जैसे इब्तिदा में, जैसे अगर इब्तिदा करेंगे इन्नल्लदीना, दरमियान में जैसे हुमुल मुफलिहूना, इन्नल्लदीना, ये जो है हमजा वसली बता रहे हैं इसमें, हमजा असली। अब हमजा वसली देखिए, वो हमजा है जो आगाज की सूरत में तो पढ़ा जाता है, लेकिन मिलाने की सूरत में गिर जाता है। जैसे इब्तिदा कर रहे अल्लदीना, दरमियान में आया हुदल लिल मुत्तकीन। अगर हम इसको मिला रहे हैं, मिला के वस्ल के साथ पढ़े तो हुदल लिल मुत्तकीन अल्लदीना पढ़ेंगे। और वक्फ के साथ अगर पढ़े हुदल लिल मुत्तकीन अल्लदीना, इस तरह जो है वो हमजा वसली गिर जाता। अब नून कुतनी देखिए, अगर पहले कलीमे के आखिर में तनवीन और दूसरे कलीमे के शुरू में हमजे वस्ल हो तो गिर जाएगा। और दो साकिन जमा होने की वजह से पहले साकिन यानी तनवीन के नून को कसरा की हरकत दी जाएगी। इसको नूने कुतनी कहते हैं। जैसे लुमजा अल्लजी, इस तरह जो है तो उसको क्या पढ़ेंगे, लुमजती निल्लजी पढ़ेंगे उसको, लुमजती निल्लजी पढ़ेंगे। इंशाल्लाह नून कुतनी का फिर थोड़ा थोड़ा सा डिटेल में हम जो है आइंदा क्लास में हम समझेंगे। इसकी बहुत सारी मिसालें हैं, वो एक बार मिसालें भी हम रिपीट करेंगे। समझेंगे। जी, आपकी आवाज नहीं है फरीद साहब। जी, आप, आपने जो अभी पढ़ा ना उसको फिर से एक बार दोहरा देंगे। जी हाँ, जी हाँ। एक बार दोहरा देंगे आप जो अभी पढ़े आप। हाँ हाँ। लुमा लुमजती नील पढ़ेंगे क्या? अगर हम रुककर पढ़ रहे हैं इसको, लास्ट में। हाँ हाँ, अगर रुककर यानी हम्म। वस्ल के साथ वक्फ के साथ अगर पढ़ रहे, रुक कर पढ़ रहे, लुमाजा हाँ। अल्लदी पढ़ेंगे। अगर हम इसको वस्ल के साथ पढ़ रहे, मिलाकर पढ़ रहे हम वस्ल के साथ, लुमजती निल्लदी पढ़ेंगे। कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद। अगर मिलाकर पढ़ ले तो कुल हु अल्लाहु अहदुनिल्लाहु समद पढ़ेंगे। नून कुतनी लगाकर मिलाकर पढ़ने की सूरत में, वस्ल की सूरत में इस तरह पढ़ा जाएगा वो। इंशाल्लाह इसकी मिसाल है आइंदा क्लास में हम पढ़ के फिर जो है ये आखिरी का सबक एक पढ़ेंगे। कि अब तीन उसको उसको तीन पढ़ना था तो नून आता था तो वो आगे चला गया नून, ऐसा करके याद रखता हूँ सर। तीन होगा ना, तीन का नून आता है ना उसका पढ़ने का तरीका। तो मैं वो नून। समझा तो इसके बारे में। ठीक है, बिल्कुल टाइम खत्म पे है। दुआ करेंगे कि इंशाल्लाह आइंदा क्लास में हम समझेंगे इसको, दुआ करेंगे अल्लाह पाक